90 अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को हटाया जाएगा, ये हम समझ रहे हैं कि एक बार उनको लिया गया फिर हटाना ये सरासर अन्याय है। अन्याय जो है अगर होगा तो निश्चित तौर पे बिहार में एक बार फिर बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। बहाली की प्रक्रिया में बाहर के ज़्यादा से ज़्यादा छात्र आए और बिहार के छात्रों को कम तरजीह दी गई। तो मैं समझता हूं कि पहले जो पॉलिसी था उसे ही लागू किया जाना चाहिए था। आरटीआई रिपोर्ट जो आया है, तो आरटीआई के रिपोर्ट से यह बात खुल गई है कि 70% बाहरी महिलाओं को आरक्षण दिया गया और 50% बाहरी छात्रों को आरक्षण दिया गया। तो ये तो बिहार के साथ नाइंसाफी हुआ है। बिहार में TRE-1 और TRE-2 की जिस तरीके से बहाली हुई, इसको देखते हुए अब जाकर शिक्षक अभ्यर्थियों में आक्रोश है और ऐसे में जिस तरीके से बहाली हुई है उसमें कई सारी गड़बड़ियां पाई गई है और इसको देखते हुए RTI ने जिस तरीके से रिपोर्ट जारी किया है, इसको लेकर अब जाकर कई सारे सवाल उठने लगे। हमारे साथ बात करने के लिए ऐसे में माले विधायक अमरजीत सिंह कुशवाहा है, जुड़ेंगे, बात करें। अमरजीत जी, देखिए, जिस तरीके से शिक्षक बहाली उसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं, कहा यह जा रहा है कि सीटेट वाले जो 90 मार्क्स से कम लाए हैं उन अभ्यर्थियों को हटाया जा रहा है जो वर्तमान में शिक्षक बन गए हैं। तो रिपोर्ट तो जो आया है और उसके अनुसार जो कहा जा रहा है कि 90 अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को हटाया जाएगा, ये हम समझ रहे हैं कि एक बार उनको लिया गया फिर हटाना ये सरासर अन्याय है। और अन्याय जो है अगर होगा तो निश्चित तौर पे बिहार में एक बार फिर बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। आरक्षण को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। 70% बाहरी महिलाओं को आरक्षण दिया गया, जहां बिहारी को देना था ऐसे में बाहरी को दिया गया। 50% बाहरी छात्रों को आरक्षण दिया गया। लगातार इसको लेकर देखिए, एक बात तो उसी समय उठी थी कि बिहार में डोमिसाइल को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। और हम लोगों ने देखा कि जो बहाली की प्रक्रिया हुई, उस बहाली की प्रक्रिया में बाहर के ज़्यादा से ज़्यादा छात्र आए और बिहार के छात्रों को कम तरजीह दी गई। तो मैं समझता हूं कि पहले जो पॉलिसी था उसे ही लागू किया जाना चाहिए था। अब तो जो आपके अनुसार कहा जा रहा है कि आरटीआई रिपोर्ट जो आया है, तो आरटीआई के रिपोर्ट से यह बात खुल गई है कि 70% बाहरी महिलाओं को आरक्षण दिया गया और 50% बाहरी छात्रों को आरक्षण दिया गया। तो ये तो बिहार के साथ नाइंसाफी हुआ है। मैं समझता हूँ कि अगर दिया भी जाता तो बिहार को आरक्षण ज़्यादा दिया जाना चाहिए था। तो ये पूरे शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में नीतीश जी ने जो काम किया उसमें उनकी मंशा यही थी कि अगर हम देश स्तर पर इसको लागू करते हैं तो देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे और राष्ट्रीय स्तर पर चीज़ों को अब फलक पर अपने को ले जाने की कोशिश कर रहे थे। दिव्यांगों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं अमरजीत जी। 4% बाहरी दिव्यांगों को मौका दिया गया, बिहारी को छोड़ दिया गया। कई सारे दिव्यांग अभ्यर्थी बीते दिनों आंदोलन भी करते हुए नजर आए थे बीपीएससी के बाहर। देखिए, हमारे लिए बाहर भीतर हम सबको बराबर मानते हैं, योग्यता बड़ी चीज़ होती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो अपने यहाँ के लोग होते हैं उनकी उम्मीदें ज़्यादा रहती है सरकार से, इसलिए दिव्यांगों के साथ भी इस तरह करना उचित नहीं है। अंतिम सवाल रहेगा आपसे, के पाठक को लेकर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जब बहाली हुई थी TRE-1 और TRE-2 की, तो वो अधिकारी हुआ करते थे, अभी वर्तमान में अधिकारी फिलहाल छुट्टी पे गए हैं, उनका पदभार किसी और को दिया गया है, लेकिन सवाल उन पर उठ रहे हैं, लगातार आरोप भी लग रहे हैं उन पर। तो वो तो बहुत पुरानी बात है। विधानसभा के भीतर भी पूरे विधायक एकजुट होकर के इस सवाल को उठाया था कि के पाठक गैर लोकतांत्रिक तरीके से शिक्षा विभाग में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और उन पर रोक लगनी चाहिए। नीतीश जी जो आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने विधानसभा में खड़ा होकर के इस बात को बोला था कि हम उन्हें बुलवा करके इसको ठीक करवा देते हैं। फिर देखा गया कि दूसरे दिन उन्होंने कहा, बावजूद उनकी कार्रवाई पर कोई रोक नहीं लगी। तो फिर जो है विधानसभा के भीतर बात उठी और फिर विधायकों ने इस सवाल को जब उठाया तो फिर मुख्यमंत्री जी उठे और उन्होंने कहा कि अब हरगिज ही ऐसा नहीं हो सकता है, हम बुला के आते हैं। लेकिन हम लोग देखते रह गए,
पूरा बिहार देखते रह गया। एक मुख्यमंत्री के बात को कभी भी के पाठक जी नहीं माने और यह दर्शाता है कि बिहार में अफसरशाही इतनी हावी है कि यहाँ विधायिका का कोई वजूद नहीं रह गया, जनप्रतिनिधि और विधानमंडल का कोई महत्व नहीं रह गया है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी का भी एक बाल जो है को मानने के लिए वो लोग तैयार नहीं है। तो ये बिहार के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। कार्रवाई की मांग करेंगे अमरजीत कुशवाहा जिस तरीके से अभी तो छुट्टी पर वो गए हुए हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में जितनी गड़बड़ियाँ हुई है हम चाहेंगे कि उसको ठीक किया जाना चाहिए। बहुत सारी गड़बड़ी है। शिक्षक की मन स्थिति बहुत खराब है। अगर शिक्षक ठीक ठाक मन स्थिति में नहीं रहेंगे तो बच्चों को भले ही समय पर विद्यालय पहुंच जाएंगे, अनुशासन के छड़ी के डर से भले ही वो फिजिकली शरीर से दिखेंगे वहाँ पर, लेकिन वो बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते हैं। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो शिक्षकों और छात्रों के बीच के एक बहुत ही समन्वयपूर्ण तरीका से जो व्यवहार होता है उससे चलता है। और ये अगर नहीं रहेगा, शिक्षक पीड़ित रहेंगे तो वो शिक्षा व्यवस्था कभी भी सुधारा नहीं जा सकता। दूसरी बात मैंने देखा कि आउटसोर्सिंग कंपनियों को सीधे तौर पर ये पूरे बिहार के शिक्षा विभाग के जितने कार्य थे दे दिए गए और उसमें मैं समझता हूँ कि बड़े पैमाने पर लूट हुआ है। बड़े पैमाने पर लूट हुआ है। कहीं भी नीचे स्तर पर जो भी गए हैं वो जो है किसी को पता ही नहीं चला, सीधे भेजा गया। निश्चित तौर पे इस पर भी जांच होनी चाहिए। देखिए, जांच की मांग और साथ में कार्रवाई की मांग अमरजीत सिंह कुशवाहा कर रहे थे। साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो भी गड़बड़ियां हुई है उसमें सुधार होने की जरूरत है, सुधार लाने की जरूरत है और ऐसे में विधायिका का महत्व अब बिहार में नहीं रह गया है। नीतीश कुमार जब अधिकारियों को लेकर कहते हैं कार्रवाई होगी, कहीं ना कहीं निर्णय लिया जाएगा, लेकिन उनकी भी बात जो है बस ऐसे ही हवा हवाई रहती है। ऐसे में अमरजीत सिंह कुशवाहा क्या कुछ कहते थे, जिस तरीके से आरटीआई का रिपोर्ट आया इसको लेकर आपने सुना है। आरक्षण को लेकर जमकर नीतीश सरकार पर निशाना साधे थे, के पाठक पर निशाना साधे से साफ कहते हुए नजर आए थे कि डोमिसाइल नीति आवश्यक है बिहार के लिए। और ये तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।